एंड वेलकम टू पंचज विद प्रियेश। नरेंद्र मोदी जी ने अपने लेटेस्ट स्पीच में कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। इस पर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे मजदूरों ने कहा है कि नहीं, हम यहां तक खुद ही चल के आए हैं, तो हम तो आत्मनिर्भर ही हैं क्या हम? और आपके भरोसे अगर हम रहते हैं तब तो हमारा कब का आत्मसमर्पण हो गया होता। वैसे बात तो सही है। आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा, बहुत बार कहा। मुझे तो डर लगता है कि अगर कहीं वैक्सीन का इजाद हो गया तो कहीं वो भी लेने मोदी जी जाएं कि कह दें कि नहीं भैया हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे। वैसे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा दोबारा कर दी है। दोबारा क्योंकि पहली बार 15 लाख दिए थे। तो 20 लाख करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी आबादी है हमारी, हर किसी को 15,000 रुपए मिलने चाहिए। यस, 15,000 रुपए मिलने चाहिए। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आई डाउट। क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बार किसी सरकार ने कोई पैकेज की घोषणा की है और दिया है। जब हम पैदा नहीं हुए थे ना, तब भी सरकार ऐसे पैकेजेस देते आ रही है। पर देते देते ऊपर से नीचे तक हमारे हाथ में क्या आता है? बाबा जी का घंटा। यस, यू नो दैट, यू नो वेरी वेल, क्योंकि आपको भी मिला है या फिर मिलता है एक प्लास्टिक मीठा चूड़ा या फिर 1 किलो गेहूं, 1 किलो धान, या फिर पार्ले जी का 2 बिस्कुट, 1 बिस्लेरी का पानी का बॉटल, या फिर थोड़ा सा अनाज, या फिर इस बार हो सकता है कि मोदी जी हैं तो 1 किलो घी भी आपको मिल जाए बाबा रामदेव का। जो भी मिले लाइन में तो लगना है ही, क्योंकि हमें भी तो आत्मनिर्भर होना है। देश के अलग अलग हिस्सों से बेचारे मजदूर पलायन कर रहे हैं, और ऐसे में एक खबर ये आई है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने परमिशन लेके 351 मजदूरों को बस में बैठाकर उनको उनके घर रवाना किया है। बॉम्बे से कर्नाटका भेजा। तो भैया क्या बताएं, छेदी सिंह ने तो एकदम यहां छेद किया है, यहां। दिल से सल्यूट है इस विलेन को, जिसने असली लाइफ में रियल हीरो वाला काम किया है। और हम क्या बोले, मतलब कमाल की बात है। सोनू सूद ने सूद सहित देश का खाया हुआ नमक का हक अदा कर दिया। वैसे देश में जब भी आपदा आती है तो देखा जाता है कि एक्टिविस्ट, एनजीओ जो चलाते हैं वो लोग, सेलिब्रिटीज बड़े बड़े, वो सब खुद आगे बढ़ के मदद करते हैं, है ना। और इस बार तो देश के बेवड़ों ने भी काफी फंड रेज किया है। बिल्कुल जाम छलका चीयर्स बोल के क्या कहा कि और न कहना शराबी हमें, न कहना हमें पियक्कड़स। अरे देश के लिए तो सब जीते हैं, हम पीते हैं, हम हैं इकोनॉमिक वॉरियर्स। तो सवाल ये उठता है यहां पर कि जब सब कुछ यही लोग कर देते हैं तो पीएम केयर फंड में पैसे और जो हमारे से लिया जाता है टैक्स, सरकार क्या वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए लेती है? इधर एमपी के दामोह में एक सब इंस्पेक्टर ने 2 कारों के ऊपर खड़े होकर बिल्कुल अजय देवगन की तरह स्टाइल में स्टंट मारा है और उनका वीडियो वायरल हो गया। जी हाँ, अब कोरोना काल में देखिए, वैसे तो हर कोई पुलिस वाले की तारीफ कर रहा है कि नहीं भाई ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ये रेस्पेक्ट लोगों की बढ़ गई। लेकिन सच में इन्होंने अपने आप को तो एकदम सिंघम ही समझ लिया। वीडियो फैलते ही इन पे 5,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है और जिले के एसपी साहब ने इनसे जवाब मांगा है, और जवाब में इन्होंने कहा है, सर अब क्या जवाब दें हम आपको, गलती हो गया सर, एकदम से भारी ब्लंडर हो गया सर। एकदम हम अजय देवगन के फैन है ना सर, एक्चुअली वही देखकर हम फोर्स भी ज्वाइन किए सर। क्या एकदम आया दिमाग में कर गया सर, लेकिन अब समझ गए सर, वो सब फिल्मों में होता है सर, असल में तो कुछ नहीं। असल में तो पुलिस बस बैठी रहती है या फिर पेट्रोलिंग वाले जीप पे हंटते रहती है। तो मैं भी ये ही नहीं करूँगा। बाकी जो आपने 5,000 जुर्माना किया है सर, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, क्योंकि 5,000 तो मेरा डेली का इनकम है सर। एक दिन का लॉस तो आई कैन मैनेज सर। जय हिंद सर, थैंक यू सर। हर साल के भांति इस साल भी मदर्स डे खूब धूमधाम से मनाया गया।
जी, सब लोगों ने अपनी सेल्फी अपनी माँ के साथ में शेयर किया हर जगह पे। पर हर साल की भांति कुछ माँ के लल्लों ने इस साल भी कहा कि मदर्स डे का ढकोसला क्यों? माँ की पूजा तो हर दिन होनी चाहिए, सिर्फ एक दिन क्यों? जी, तो दुर्गा पूजा और छठ पूजा में भी मदर्स हैं। इनकी पूजा भी सिर्फ फेस्टिवल में क्यों? हर साल भर होनी चाहिए, होती ही रहनी चाहिए। श्रद्धा है इनके लिए भी, है कि नहीं? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं भाई फिर? एक ही दिन क्यों? आजादी तो हर दिन मनाने की चीज है, फिर हर दिन क्यों नहीं मनाते? फिर ये जो हमारी महिलाएं करती हैं तीज, करवा चौथ, सिर्फ साल में एक बार क्यों? पति पत्नी का प्यार सिर्फ एक दिन के लिए? क्या पति पत्नी सिर्फ एक दूसरे के लिए एक ही दिन चाहते हैं कि सलामत रहें? चाहते हैं कि हमेशा सलामत रहें? तो फिर एक दिन क्यों? ये भी ढकोसला है, हैं? हैं? भाई क्या बताएं अब आपको, आप लोगों को, आप जैसे लोगों को हम क्या बताएं? मतलब कभी एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, किसी को ट्रिब्यूट देना, स्पेशल डे मनाना, ये सब कभी कुछ सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? या फिर गांजा फूक के सिर्फ सो जाने की आदत है? हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, तो फादर्स डे इनके बाप मनाएंगे। आइए देखते हैं आज का बिलीव इट और नॉट। सिंगापुर में एक अजीब कानून है, रात को 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं चला सकते, वहां पे फ्लश चलाना बैन है। गवर्नमेंट इसे नॉइज पोल्यूशन मानती है। अब आप सोचिए कि आप वहां हैं और 10 बजे के बाद आपको प्रेशर आ जाए तो आप क्या करिएगा? क्या है, बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो रात को भी एक बार फ्रेश होने के बाद ही बेड पे सोने जाते हैं। तो क्या करिए? वहां आप पटरी पे भी जाके नहीं बैठ सकते हैं कि चुपचाप लोटा लेके गए और बिना नॉइज पोल्यूशन किए हुए फारिग होके चले। तो सिंगापुर, तो क्या करिएगा बताइए? या तो फिर करिएगा नहीं, रात भर रोक के रखिएगा, एकदम नस आंखों का फट जाए, आंखें बाहर आ जाए, रोक के रखिएगा। या फिर बिना फ्लश किए उठिएगा, यही यही होगा। और बिना फ्लश किए उठिएगा और वाइफ अगर साथ में हो और वाइफ ऐसी हो कि फ्लश किए हैं 10 बार पूछने वाली, तो फिर क्या होगा सिंगापुर में रात को 10 बजे के बाद? पर अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, जब सिंगापुर जाने वाले होंगे तब सोचिएगा। ये फिलहाल था आज का लॉकडाउन जारी है दोस्तों, और इस लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने जीवन शैली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वर्किंग स्टाइल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी आर्टिस्ट कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं स्टेज शोज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं तो ऑनलाइन ही आपको हंसने मुस्कुराने के लिए आ रहा हूँ, और मेरी भी हंसी मुस्कुराहट बनी रहे, ये ख्याल आपको करना है। तो इस मित्र मंडली पे अगले एपिसोड के साथ में हम पंचेस विद प्रियेश में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इस मित्र मंडली को भी हम बड़ा बनाएं। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। गुड डे, गुड बाय।